आप सभी का स्वागत है विनर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मनोज सर और मैं क्लास 9th वालों को एनसीईआरटी मैथ पढ़ाऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ में मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा वास्तविक संख्या। ये क्लास 9th का फर्स्ट प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या अपन पढ़ेंगे। ये इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें से इसकी भूमिका बताई जाएगी। वास्तविक संख्या क्या होती है, क्या कैसे होती है, क्या क्या किन संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहाँ से आई है। ये वास्तविक संख्या संख्या पद्धति से आई है। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संख्याओं की पद्धति। संख्याओं की पद्धति मतलब इस पद्धति में केवल संख्या ही होगी, उसका ही आपस में झगड़ा होगा, वो होगा, ऐसा कुछ होगा। संख्याओं की पद्धति, संख्याओं की पद्धति में वास्तविक संख्या आई है। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि संख्या क्या होती है। आपके दिमाग में कुछ आया? संख्या समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा अंक क्या होता है। अंक 0 से लेके, मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। 0 से लेके 1 2 3, 0 से लेके 9 तक के अंकों को क्या बोल, इसको क्या बोल, 0 से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं अपन? अंक बोलते हैं। अंक अपन को क्या हो गया, समझ में आ गया। अब बात रही है संख्या क्या होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। तो जैसे 12, ये क्या होगी, संख्या हो गई। 143, ये क्या हो गई, संख्या हो गई। क्या हो गई, संख्या हो गई। तो अपन समझ गए अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। अब संख्या कितने प्रकार की होती है? तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और एक तो होता है काल्पनिक संख्या, तो आप समझ चुके हो ना कि संख्याओं से संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इस प्रश्नावली में हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? इसका मतलब रियल नंबर, ये वास्तव में प्रेजेंट होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? यह वास्तव में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और काल्पनिक संख्या, इसके बारे में अपन सिर्फ सोच सकते हैं, ये असलियत में नहीं होती है। वास्तविक संख्या असलियत में प्रेजेंट होती है। तो इस प्रश्नावली में अपन केवल वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p/q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 नहीं होता, यहाँ 0 नहीं रख सकते। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। परिमेय संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होगी। वास्तविक संख्या इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अब अपन अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं, ये फिर उसके बाद में परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या देखो क्या होती है, जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। या इसकी एक और परिभाषा आप याद कर लो, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले वे क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वे होगी परिमेय संख्या। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अपरिमेय संख्या इसके देख लेते हैं, फिर यह ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे √3, √2,
5 √7, ये अंडर रूट वाली संख्या, ठीक है। और ये पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं 3.14567 ऐसे। इसके ऊपर पूरी किताब है, इसकी संख्या बहुत बड़ी होती है, इसके ऊपर पूरी किताब छपी हुई है, ठीक है। तो पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। और एक होते हैं अनंत, इसको क्या बोलते हैं अपन अनंत, ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई ये अंडर रूट वाली संख्या, पाई और अनंत ये क्या है अपरिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या, यही क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है, वे संख्या, ये देखो इसका एग्जांपल देखते हैं समझ जाएंगे। 0 पॉइंट इधर 10, ये 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर बढ़ते जा रहे 10,000 से ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अशांत, सबसे पहले इसको अशांत क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये शांत बैठ ही नहीं रही है, ये अशांत है। अनावर्ती, अनावर्ती इसलिए बोल रहे हैं जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद में 10 आया, 10 बाद में 100 आया, 100 के बाद में 1000 आया, तो मतलब 10 बार बार नहीं आ रहा, 10 का क्या नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा, 10 की आवर्ती नहीं हो रही है। इसका मतलब 10 क्या है अनावर्ती, 10 की नहीं हो रही अनावर्ती, बार बार नहीं आ रहा, इसका मतलब 10 की क्या हो रही है अनावर्ती हो रही है। 10 के बाद 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, मतलब 10 वापिस अपन को देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए इस संख्या को क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती, जो कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। इन 4 संख्याओं को आप याद कर लीजिए, फिर इनको छोड़ के सारी संख्या क्या है परिमेय संख्या है। ये देख लीजिए परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की परिभाषा, वे संख्या जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते, या वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है। जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 ऐसे होती है, पूरा पूरा वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा। जैसे पूरा पूरा वर्गमूल, जैसे 16 का कितना होता है वर्गमूल 4 होता है, 25 का कितना होता है 5 होता है, तो इसका क्या पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो ये संख्या कौन सी है, ये संख्या परिमेय संख्या है। जिनका नहीं निकले वो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गई। तो अपन ये चारों याद कर लो अपरिमेय संख्या। अपन आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वे होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, या जिन्हें p/q रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या आती है, सबसे पहले आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 ऐसे ऐसे करके अनंत की जितनी भी संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और 0 के आगे 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। ये क्या पूर्ण अंक, प्लस माइनस के भी आ रहे हैं, ये इधर प्लस ये इधर क्या हो गया 0 के इस साइड माइनस, इस साइड वाला प्लस। पूर्ण अंक, इसमें पूरे अंक आ रहे हैं, प्लस माइनस के पूरे अंक आ रहे हैं। तो अभी ये भी कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या भी कौन सी है परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि अपन इसको p/q रूप में लिख सकते हैं। नीचे 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, इसको p/q रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या को भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया, लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या को भी परिमेय संख्याओं के रूप में। ये होगी पूर्ण संख्या, क्या होगी एक परिमेय संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको p/q रूप में लिख सकते हैं। और एक संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखो ये 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो ये क्या है परिमेय संख्या, इनको भी अपन p/q रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक संख्या होती है, जैसे इधर था अशांत अनावर्ती संख्या, और इसमें क्या होगा अशांत आवर्ती। तो देखिए इसमें कौन सी आई अशांत आवर्ती
संख्या। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अशांत आवर्ती का। अब जैसे इधर आ गया 0, इधर 3, तो 3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है जिस ही संख्या के ऊपर बार हो, इसका मतलब वो संख्या क्या आ रही है, उस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है। 3 3 3 3 3 ये चलती जा रही है। तो इस संख्या को ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा जाता है, जिसके ऊपर भी बार हो उसका मतलब उस संख्या का बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो ये एक तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती लंबी जा रही है, और 3 का बार बार क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है। इसलिए इस संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या। और ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे ये परिमेय संख्या, तो इन्हें पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा हाँ। इधर पॉइंट उड़ा, नीचे कितना आया 1, और जितनी भी संख्या उसके पीछे 0 लगाते जाओ। ये पी बटा क्यू रूप में, ये हो गया पी और ये होगा क्यू। ये पी बटा क्यू रूप में लिख चुका हूँ। अब ये क्या है, पी व क्यू, यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इधर +1 -7/4 भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती है, प्लस माइनस की भी संख्या हो सकती है। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक हमने पढ़ लिया है, प्लस माइनस की संख्या 0 से वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। अशांत आवर्ती, ये देखो बार बार 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लो। आप इसको याद कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि वास्तविक संख्या में 2 संख्या आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस प्रश्नावली में हम अपन को परिमेय भी संख्या देखने को मिल सकती है, अपरिमेय भी संख्या देखने को मिल सकती है, या ये दोनों साथ में भी देखने को मिल सकती है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बोला वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो देखो ये 2 परिमेय संख्या हो गई और ये √3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो दोनों के मिलने से क्या बनी, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे। आप इसे नोट कीजिए। अभी हमने देखा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, ये इसका सवाल भी आएगा। अपन को कोई भी संख्या दे देंगे, परिमेय भी संख्या दे सकते हैं, अपरिमेय भी संख्या दे सकते हैं। अपन को पूछ सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार बताओ, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, या अपरिमेय संख्या दे के पूछ सकते हैं कि दशमलव प्रसार बताओ। तो अपन समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव का मतलब होता है डॉट। जैसे अपन कोई संख्या देखते हैं 0.333333 ऐसे चलती जा रही है, तो प्रसार का मतलब क्या होता है। दशमलव का मतलब तो अपन समझ गए, डॉट। प्रसार का मतलब होता है डॉट के बाद, इस पॉइंट के बाद उस संख्या, जो भी संख्या है, कितनी भी, कोई भी हो सकती है, ये तो सेम है, 4 5 कुछ भी हो सकती है, उस संख्या का कितना प्रसार है उसको क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। पॉइंट के बाद संख्याओं का जितना भी प्रसार हो उसको क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या का होगा, इसका मतलब दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का होगा और दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होगा। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का 2 प्रकार से होता है और दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का 1 प्रकार से होता है। ठीक है, तो अपन दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का देखते हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको इसी से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। वह दशमलव प्रसार जिसका क्या हो, शेषफल 0 आ जाए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं 10/2। अब 10 में आप 2 का भाग दो, देते हैं इधर 2 का भाग दिया, 2 5 10, इधर 5 है और 10 में 10 के क्या हो गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। जैसे 6/2, 6 में 2 का भाग दो, 2 तिया 6,
2 तिया 6, तो 6 में से गए 0, तो ये क्या हो गया 7 दशमलव प्रसार, क्योंकि क्या आ गया शेषफल इसमें 0 आ गया, शेषफल इसमें क्या आ गया 0 आ गया। अपन देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल देखते हैं। 10/3, अब 10 में अपन को क्या देना है 3 का भाग देना है, ये इधर देखो 10 में अपन को 3 का भाग देना है, तो 3 का बड़ा बोलो 3 तिया 9, 3 आते हैं, फिर घटा 10 में से 9 गए 1 बचा, भाग टूटा पॉइंट, फिर 10, फिर 3 तिया 9, फिर 9, फिर 10 में से 1 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 उतारा, फिर ये 10 पड़ा इधर 9, फिर 3, फिर 1 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 उतरेगा, तो क्या हो रहा है 10 में अपन 3 भाग देंगे तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 3.33333 चलता ही जाएगा, शांत नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अशांत। और इसमें क्या हो रही है 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 बार बार आ रहा है 3.3 बार, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है उसको क्या बोलेंगे आवर्ती। तो अपन क्या बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन में आ गया इस संख्या का दशमलव प्रसार बताइए, अपन भाग देखेंगे, अब देखते हैं अपन 3 बार बार आ रहा है, तो क्या है एक तो बार बार आ रहा है आवर्ती हो रही है, और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका मतलब क्या है अशांत है। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। तो परिमेय संख्या का 2 प्रकार से क्या होता है दशमलव प्रसार, ये आप इतना याद कर लोगे तो आपको ये दशमलव प्रसार निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, एक ही होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ये आप समझ जाओगे, अभी देखा था अपन ने, ये देखो पॉइंट 0, 10 के बाद में 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1000, 100, फिर 1000, फिर ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, अशांत है। और क्या हो 10 बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा, इधर 100 आ गया, इधर फिर 100 आ गया, इधर 1000 आ गया, इधर 10,000 आ गया, इधर फिर लाख आ गया, मतलब 10 की क्या हो रही है आवर्ती नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आवर्ती नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है अनावर्ती, 10 बार बार नहीं आ रहा, अशांत है, और 10 बार बार नहीं आ रहा, मतलब 10 की आवर्ती नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है अनावर्ती। तो ये कौन सा इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, √2 वर्गमूल 2, इसका क्या होता है 1.414 ऐसे संख्या चलती रहती है, तो इसका क्या है अशांत अनावर्ती, ये संख्या सेम नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, अगर बार होता तो इसका मतलब पता चल जाता ये संख्या बार बार आ रही है, तो फिर वे आवर्ती में आती है, अशांत आवर्ती में, इसके ऊपर बार नहीं, मतलब इसके पीछे और भी संख्या जो सेम नहीं है इसकी तरह, ठीक है। तो ये कौन सी हुई अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का सिर्फ एक ही प्रकार से होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अपन को संख्या दे देंगे, अपन को पहले संख्या को पहचानना पड़ेगा कि भाई अपन को ये संख्या दे दी, अपन को जैसे ये संख्या दे दी √2, अपन को पहचानना पड़ेगा ये कौन सी संख्या है, फिर इसका वैल्यू पता होना चाहिए, फिर अपन बता देंगे इसका क्या है। अपरिमेय संख्या को एक ही प्रकार से होता है दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो आप ये नोट कर लो, फिर पता चलेगा, अपन क्वेश्चन करेंगे या तो पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। अभी हमने देखा था वास्तविक संख्या क्या होती है और उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अब उसी के रिलेटिव अपन एक उदाहरण करते हैं। इस उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। अपन को बताना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अपन को परिभाषा पता है। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या होती है जिसको p/q रूप में लिख सकते हैं। क्या हम इस संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं, सही जवाब लिख सकते हैं। तो अपन इसका हल करते हैं, कैसे लिखेंगे इस संख्या को, p/q, जहाँ p व q क्या एक पूर्णांक है, मतलब p प्लस माइनस दोनों का हो सकता है pq, ठीक है। तो ये 3.142678, अब इसको p/q रूप में कैसे लिखेंगे, सही जवाब इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाए कितना 1, पीछे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। तो इसको p बटा q रूप में अपन ने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसको p बटा q रूप में लिख दिया, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, ये एक संख्या, ये परिमेय संख्या है। अतः अब लिखते हैं अतः 3 1 4 2 6 7 8 को p बटा q रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या है, अतः ये 3 क्या, अतः ये संख्या एक परिमेय संख्या है। बस इतना आसान उदाहरण था, ये अब आप कर लोगे मुझे लगता है। संख्या क्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपने देख लिया, आसान ही है। इसका पॉइंट उड़ाया नीचे, पॉइंट उड़ने के बाद एक आता है, कितनी भी संख्या हो 0 0 लगा दो। अब एक खास बात ध्यान रखो कि इधर अगर डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट का मतलब, अगर डॉट डॉट होता तो इसका मतलब ये संख्या चलती जा रही है, अशांत है। डॉट नहीं है, इसका मतलब ये इतनी संख्या है, पॉइंटों के बाद इतने ही अंक आते हैं इसमें। तो अपन ने p बटा q रूप में लिख दिया। इतना तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको अगर आए सवाल तो करना है आपको, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिससे ये नोट कीजिए आप। अब हम उदाहरण 2 करते हैं। इसमें क्या लिखा है, दिखाइए कि 0.3333, इसका मतलब 3 की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार को p बटा q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपन को ये दिखाना है कि इसको p बटा q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा स्टेप है, वो आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है अपन को, इसको क्या मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3333 जितना भी है ये, ठीक है। x बराबर इतना मान लिया 333, ठीक है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब ये इस संख्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। अब ये एक संख्या पर बार है, तो अपन को क्या करना है, दोनों तरफ 10 की गुणा करनी है। एक संख्या पर बार हो तो दोनों तरफ कितने की गुणा करनी है, 10 की गुणा करनी है। दो संख्याओं पर बार हो तो दोनों तरफ कितने की करनी है, 100 की। 3 पर हो तो दोनों तरफ 1000 की, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर, अब इधर देखो 10 और इंटू x से गुणा करेंगे, और इधर देखो 0.3333, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इसको गुणा किससे करेंगे, इसको किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो 10 और x की गुणा हुई तो क्या हुआ, 10x 10x बराबर। अब इसकी गुणा करना बहुत आसान है, इधर देखो 0.3333। अब देखो इससे अपन को क्या करना है, 10 की गुणा करनी है। तो ये पॉइंट उठता है, अपन को पता है क्या है, 0 0 0 कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे है। तो बहुत सारी, अपन ऐसे 4 लेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो ये 1 0 से 1 0 गया, बचे कितने, 1 2 3 0 बचे। तो 1 2 3 अंक के बाद किया, पॉइंट लगा दिया। तो अपना उत्तर कितना आया, 3.333। तो अपन इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 1 0 है तो ये पॉइंट खिसक के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर क्या हो गया, 3.333, ठीक है। ये चलते जा रहे 3 बार बार है। अब ये क्या हो गई, समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ये बहुत आसान है, आप करोगे तो आप समझ जाओगे। समीकरण नंबर 2 होगी। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 2 से
एक को क्या करना है, माइनस करना है। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, ये मैं यहाँ कर देता हूँ। ये देखो, समीकरण 1 को 2 में से घटाना है, तो 2 समीकरण पहले लिखते हैं। 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। 2 में से अपन को क्या करना है, एक घटाना है। एक क्या है, ये देखो x, ये x, इधर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के आगे क्या, इधर 0 है, ठीक है। पॉइंट के पीछे क्या है, 3 3 3 3, तो इधर भी क्या है, अपन ले लेते हैं 1 2 3 4 है, 3 है, तो इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि डॉट के बाद 3 3 है, जितने भी लो आपकी मर्जी है। अब इसको अपन को क्या करना है, घटाना है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। 2 में से 1 को घटाना है, माइनस का चिन्ह। अब ये देखो, ये 3 ये 3 ये 3 ये सेम कट जाएंगे। अब 3 में से 0 गया, कितने बचे, 3। अब 10x है, 10x में से 1x घटा देंगे तो कितने आएंगे, 9x, 9x आएंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे इससे, 3 तो उधर पड़ा है, ये गुना में, तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये क्या आ गया, आंसर। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो अपन ने इस संख्या को p बटा q रूप में लिख दिया है, तो ये आपका क्या उत्तर है। तो इसने क्या बोला था, दिखाइए कि इस संख्या को p बटा q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले इस संख्या को x माना, फिर बार एक संख्या पर है तो दोनों तरफ 10 की गुना कर दी। 10 की गुना करने से अपने पास जो भी समीकरण है उस समीकरण को 2 नाम दे दिया। फिर समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, आ जाएगा ये उत्तर। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब इस संख्या को अपन ने इसमें व्यक्त कर दिया। ये क्या है, p है, और ये क्या है, q है। तो अपन को उस तरह अपन इसको नहीं कर सकते थे, ऐसे पॉइंट उड़ाया नीचे 1000, इसका यही तरीका है, इसको अपन को ऐसे ही करना है। तो आप इसे नोट कीजिए। आशा करता हूँ ये आपको इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।